आंखें किसे दिखा रही हो? किसे दिखा रही हो ये आंखें? आप ही बहुत खुश हो जाएंगी हमें अपने सामने अचानक देखकर। हमें फोन करके आना चाहिए था। अगर फोन करके आते तो उन्हें सरप्राइज कैसे मिलता? चलिए ना, कुछ नहीं होता। नीचे करो, आंखें नीचे करो। ये किस तरह बात कर रही हैं आप मेरी बेटी से? अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें काम करना नहीं आता? तुम्हें पता है कि सेठ रजा जापान से लेकर आया था? तुम्हारे माँ बाप ने जहेज में नहीं दिया था? तुम प्लीज ये सब क्लियर कर दो। जी आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मैंने जान के नहीं किया, ये तो बस चुप! जुबान मत चलाओ मेरे आगे। देखा तुम लोगों ने? अभी तुम लोग इसकी तारीफ कर रहे थे, देख लिया किस तरह इसकी जुबान चलती है बड़ों के सामने। क्या हो गया आंटी आपको? आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? इश्यू बना रही हूँ? हाँ, मैं इश्यू बना रही हूँ? ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि तुम मेरी दोस्तों के सामने मुझे जलील करवा सको। नहीं आंटी। ये आंखें किसे दिखा रही हो? किसे दिखा रही हो ये आंखें? आप ही बहुत खुश हो जाएंगी हमें अपने सामने अचानक देखकर। हमें फोन करके आना चाहिए था। अगर फोन करके आते तो उन्हें सरप्राइज कैसे मिलता? चलिए ना, कुछ नहीं होता। नीचे करो, आंखें नीचे करो। ये किस तरह बात कर रही हैं आप मेरी बेटी से? बहू से इस तरह बात की जाती है? अम्मी अम्मी प्लीज आप चुप हो जाए, प्लीज कुछ मत कहें। क्यों कुछ ना कहूं मैं? इसलिए की थी हमने तुम्हारी शादी कि तुम्हें ससुराल में बेइज्जत किया जाए। क्या हो गया है चची? क्यों इतनी खफा हो रही हैं आप? ये तो तुम इनसे पूछो। मुलाजमों से भी इस तरह बात नहीं की जाती जैसे ये अपनी बहू से कर रही थी। नहीं नहीं, ये क्यों ऐसे सुलूक करेंगी? यकीनन कोई गलत फहमी हो गई होगी। आई बैठ के बात करते हैं ना। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और ये लोग मौजूद हैं, इनसे पूछ लो। क्या हो गया है चची? इस तरह गुस्से में तो बात नहीं होगी ना। अब मैं बात करती हूँ इनसे। सायरा, तुम चची को अपने कमरे में लेकर जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जो कुछ बात करनी है मेरे सामने करो। यहाँ चची, समझने की कोशिश करें। इस तरह यहाँ तमाशा मत बनाएं। आपकी बेटी की ससुराल का मामला है, समझे बात को। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात कर लूंगी तो कर लूंगी मैं बात। सायरा, जाओ चची को अपने कमरे में लेकर जाओ। जाओ। अम्मी, शमीमा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप प्लीज चलें मेरे साथ, उन्हें बात करने दें। चलें। चलिए यहाँ से। अम्मी प्लीज आप पानी तो पिए ना। अम्मी क्या हो गया है आपको? सास बहू में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? अरफा, ये आपने क्या किया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। अब मैं चचा जान और अब्बा जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने अपनी गारंटी पे ये शादी करवाई थी। जो कुछ मैंने देखा है ना, इसको छोटी मोटी नोकझोंक नहीं कहते। कितनी बुरी तरह पेश आ रही थी ये औरत तुमसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुमसे इस तरह से बात करे? क्या समझ रही है वो कि तुम लावारिस हो? जैसा दिल चाहे वैसा सलूक करती रहे तुम्हारे साथ। तुम मुनव्वर और जुलेखा की बेटी हो और तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं। आप क्यों इस बात का इतना इशू बना रही हैं? जब मैं आपसे कह रही हूँ अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। कश्यप, तुम समझाओ ना अम्मी को। समझने की जरूरत आपको है आप ही, अम्मी को नहीं। अगर आपने पहले ही दिन अपनी सास को रोक दिया होता ना तो आज ये बात यहाँ तक ना पहुँचती। क्या मतलब?
इस औरत ने पहले भी इस तरह की कोई हरकत की है? क्या छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? जवाब दो कशफ, क्या किया था उसने पहले? क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं हुआ था अम्मी, मैंने बस ऐसे ही एहतियातन आप ही को वार्न किया था, क्योंकि मुझे इनकी सास के अंदाज से लगा था कि वो एक टिपिकल सास की तरह बिहेव करेंगी। तुमने अपनी कजन की हरकतें नहीं देखी? किस तरह से मेरे आगे जुबान चला रही थी? कोई सास इस तरह का रवैया बर्दाश्त करती है? देखिए आरफा, पहली बात तो ये कि सायरा बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है जो अपने से बड़ों के साथ बदतमीजी करे। और अगर उसने कोई बात जरा तलखी से आपको कह भी दी थी तो आप नरमी से समझा लेती, आप मामला जरा प्यार मोहब्बत से हैंडल कर लेती। आपके रवैये से तो ऐसा लग रहा था जैसे आपको इससे जाती दुश्मनी निकाल रही। मुझे तो लग रहा है चची जान सायरा को अपने साथ ले जाएगी। अब आप सोचें, इन सब में आपकी कितनी बदनामी होगी। जब बात बाहर निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे कि सास के लड़ाका रवैये की वजह से बहू मैके में जाकर बैठ गई। चलो उठो, चलो मेरे साथ। जब तक बड़े बैठ के इस मामले को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं तुम्हें यहाँ वापस नहीं भेजूंगी। चलो। अम्मी, आप बिला वजह बात को इतनी ज्यादा बढ़ा रही हैं। मैं यूं उस तरह आपके साथ नहीं जा सकती। यहाँ रह के बेइज्जत हो सकती हो, माँ बाप के घर नहीं जा सकती। आप ही ठीक कह रही अम्मी, इस तरह तो ये बात बहुत एक्सट्रीम हो जाएगी, मामला मजीद खराब हो जाएगा। मैं तुम दोनों की कोई बात नहीं सुन रही। तुम मुझे जवाब दो कि मेरे साथ चल रही हो या नहीं। ठीक है, फिर रहो यहाँ पे। आज ये हुआ, कल जब इससे ज्यादा होगा ना तो मेरे पास रोती हुई मत आना। चलो कशफ। प्लीज परेशान मत होइएगा, मैं अम्मी को संभाल लूंगी। अब बस अपना ख्याल रखिएगा और टेंशन मत लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े, बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े, सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। नहीं नहीं, अब शमीम ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ना, कितने मुश्किल से मेरे बेटे की शादी हुई है। मेरा मतलब है कि मैं उसका घर तो नहीं खराब करना चाहती ना। हाँ, लेकिन मैं जितनी गुस्से की तेज हूँ, दिल की उतनी ही नरम भी हूँ। खुदा की कसम, जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। बस तुम किसी तरह से बात को संभाल लो। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं? कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आता। आज तो मैं यहाँ आपके छोटे बेटे के रिश्ते के लिए आई थी। अगर आपका बड़ी बहू के साथ ये रवैया है तो आप छोटी बहू का तो पता नहीं क्या हशर करेंगी। सारी मुसीबत तो मेरे गले पड़ेगी ना। अब मैं मुनव्वर चाचा को क्या जवाब दूंगी? नहीं नहीं शमीम, मैं वाकई तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। अनजाने में मुझसे गलती होगी, मैं बहुत पछता रही हूँ। अब तो जो होना था हो गया। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? कोशिश करें कि बात ज्यादा आगे ना बढ़े, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं जाके सायरा से मिलकर आती हूँ, अब अपने मेहमान संभालें।